हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स। सच्चा प्यार तो हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्यार को पूरा निभा पाते हैं। आइए जानते हैं सोफिया और एलेक्स की एक ऐसी ही सच्चे प्यार की कहानी। वापस आ गया हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डरना भी जरूरी है। क्या कहेंगे आप लोग उस प्यार की कहानी को जिसमें मर कर भी एलेक्स ने अपना वादा निभाया। ये कहानी है ऐसे दो प्यार करने वालों की जिसमें एलेक्स और सोफिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उनके साथ। बात कुछ समय पहले की ही है। एलेक्स और सोफिया काफी समय से न्यू ईयर पेरिस में मनाना चाहते थे और उसके लिए पिछले 3 साल से सेविंग कर रहे थे। इस साल आखिर उनको पेरिस जाने का चांस मिल ही गया। एलेक्स सोफिया से बहुत प्यार करता था और सोफिया भी एलेक्स का बहुत ध्यान रखती थी। एलेक्स उसकी हर विश पूरी करना चाहता था। दोनों न्यू ईयर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एलेक्स न्यू ईयर बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाना चाहता था। उस दिन वेडनेसडे था। उनके पेरिस जाने में अभी कुछ दिन बाकी थे। एलेक्स रोज की तरह अपने ऑफिस चला गया और सोफिया उसके लिए केक बनाने की तैयारी में लग गई। केक बनाते हुए अचानक फोन की घंटी बजी। फोन एलेक्स का ही था। उसने सोफिया को बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। उसकी बात सुनकर सोफिया बहुत खुश हो गई और जल्दी से तैयार होकर एलेक्स का वेट करने लगी। वेट करते करते काफी देर हो चुकी थी और सोफिया को एलेक्स की काफी टेंशन भी हो रही थी। वेट करते करते बहुत देर हो चुकी थी। अब तक एलेक्स को आ जाना चाहिए। सोफिया सोचते सोचते घर के बाहर आकर उसका वेट करने लगी। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी जिंदगी बदल देगा। इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था। अब एलेक्स के बारे में सोचते हुए उसे काफी घबराहट हो रही थी। काफी सारी गाड़ियां आ जा रही थी, पर सोफिया का ध्यान सिर्फ एलेक्स की कार पर ही था। अचानक से दूर आती एलेक्स की कार को देखकर वह बेहद खुश हो गई। कार में बैठते हुए उसने एलेक्स से पूछा कि इतनी देर से तुम कहाँ थे? पर एलेक्स ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जो सोफिया को बहुत अजीब लगी। थोड़ी ही देर में वह दोनों शॉपिंग मॉल जा पहुंचे। वहां न्यू ईयर के कारण पूरा मॉल सजा हुआ था। बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे। चारों तरफ की सजावट बहुत सुंदर थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद सोफिया की नजर अचानक एक शॉप पर लगी एक ड्रेस पर पड़ी। उसे देखकर सोफिया ने अपने मन में सोचा कि यह ड्रेस उस पर बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर उसने दुकानदार से उस ड्रेस का प्राइस पूछा। उस दुकानदार के प्राइस के बताने के बाद वे काफी उदास हो गई, क्योंकि वह ड्रेस काफी महंगी थी और वह शॉप से बाहर आ गई। शॉपिंग के बाद जैसे ही वे मॉल से बाहर निकले तो बाहर बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी। दोनों जल्दी से घर पहुंच जाना चाहते थे। दोनों बहुत खुश थे। घर आकर सोफिया अपनी शॉपिंग का सारा सामान अपने बैग में लगा ही रही थी कि अचानक घर की लाइट चली गई। उसने घबराकर एलेक्स को आवाज दी, एलेक्स, एलेक्स। एलेक्स की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वह और भी ज्यादा डर गई। अचानक से उसे लगा कोई उसके पास आकर उसके कान में कुछ धीमी सी आवाज में कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से वह चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा उसने तो कुछ अजीब सी परछाई दिखाई दी और वह जोर से चिल्ला पड़ी। इतने में घर की लाइट आ गई। सोफिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एलेक्स खड़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर सोफिया ने गुस्से से एलेक्स से कहा कि क्यों तुम मुझे ऐसे ही डराते रहते हो? अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर एलेक्स ने कहा, अच्छा सॉरी, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। यह कहकर एलेक्स ने सोफिया को गले से लगा लिया। उसके बाद एलेक्स अपने लैपटॉप पर काम करने लगा।
काम करते करते ऑफिस से उसे एक मेल आया। वह मेल उसके बॉस का था। उस मेल में उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाया था, जिसे देखकर एलेक्स काफ़ी परेशान हो गया कि वह सोफिया को कैसे बताएगा कि मुझे अभी ही ऑफिस जाना होगा। फिर वह सोफिया को जल्दी से आने का प्रॉमिस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। टाइम पास करने के लिए सोफिया टीवी चलाकर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद टीवी पर एक आदमी के एक्सीडेंट की न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में मरने वाले का नाम एलेक्स ही था, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। उसी घबराहट में उसे घर की डोर बेल सुनाई देती है। वह भागती हुई दरवाज़ा जाकर जब खोलती है तो उसे सामने एलेक्स ही खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही वह उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमसे कितनी बारी बोला है कि मुझे इस तरह से परेशान मत किया करो। और यह कहकर वह रूम में जाने लगी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एलेक्स उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह वहां से गायब हो चुका था। अचानक उसका ध्यान टीवी पर चल रही न्यूज़ की तरफ जाता है, जिसमें एक्सीडेंट से मरने वाला एलेक्स ही था, जो कुछ समय पहले ही मर चुका था। और एलेक्स के मरने के बाद सोफिया के पास आने का वादा शायद उसकी रूह ने ही किया होगा, जिसका विश्वास सोफिया को नहीं हो पा रहा था। एलेक्स के चले जाने के बाद सोफिया बहुत उदास थी। वह कभी एलेक्स के कपड़ों की तरफ तो कभी पेरिस जाने की टिकट की तरफ देखकर रो पड़ती। ऐसे ही सारी रात बीत जाने के बाद अगले दिन उसकी आंख दरवाजे की घंटी के बजने के बाद खुली। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने कोरियर बॉय था। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके जाने के बाद जब सोफिया ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें वही मॉल वाली ड्रेस थी। शायद एलेक्स उसकी लास्ट विश भी पूरी करना चाहता था, जिस पर लिखा था, न्यू ईयर गिफ्ट फॉर माई लव सोफिया, आई लव यू फ्रॉम एलेक्स। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानी है तो प्लीज़ हमें मेल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉरिफाइंग टेल्स। बाय बाय।